रिएक्शन। तो आज हम लोग वैसे कई मेथड हैं बैलेंसिंग करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, लेकिन हम यहाँ से 2 मेथड पढ़ेंगे जो तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड को पढ़ना है तो उससे पहले तुम्हें क्या आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। और मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो। कुछ नहीं, तुम्हें करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर बाय केपी सिंह सर्च करोगे, तुम्हें सिंपल सा मेथड मिल जाएगा तुम्हें बिल्कुल आराम से। और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसी को बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है हाफ इक्वेशन मेथड। हाफ इक्वेशन मेथड, ये तुम्हारे पास 2 मेथड रहे हैं। इन दोनों मेथड को हम लोग को पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले तुम लोग को आगे पढ़ाने से पहले एक बेसिक सा प्रिंसिपल बता दूं, मतलब क्या कि आखिरकार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। मतलब इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हमारे पास एक है, इसमें कहा जाता है कि नंबर ऑफ या फिर चार्ज इन लेफ्ट हैंड साइड, चार्ज इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू चार्ज इन प्रोडक्ट साइड। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तब जाके हम बोलते हैं कि वो केमिकल इक्वेशन या फिर वो रिएक्शन बैलेंस्ड है। इन्हीं 2 चीज़ों के हम अच्छे, मतलब देखो ये जो पहला मेथड है जिसमें एलिमेंट हम लोग बैलेंस करते हैं, जैसे H2 + O2 गिव्स H2O, इसमें हम लोग सिंपल सा क्या करते थे, बैलेंस करते थे। ए वाला सिर्फ एलिमेंट हम लोग बैलेंस करते थे। ए वाला हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं। फिर भी नहीं पढ़ा हुआ हो तो कुछ नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय केपी सिंह, मतलब देखो सिंपल सा है कि जो भी तुम्हें टॉपिक सर्च करना हो बाय मेरा नाम बाय केपी सिंह लिख दिया करो, वो तुम्हें टॉपिक आसानी से मिल जाएगा जो मैंने पढ़ाया है। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑक्सीडेशन वाला मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर जो मेथड है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो आखिरकार इसका बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए। तो इसमें सिंपल सा लिखो, ये रही बहुत सिंपल सी और आसान सी बात कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें ये भी कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी यही कि देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह तुम चार्ज लिख लोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये वाली चीज़ फील होगी। थोड़ा थोड़ा मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आसान बनाने की, तो इतनी सी सिंपल सी बात याद रखना। देखो ये तो बेसिक है, इसको तो याद रख लेना आसानी से, क्योंकि अभी शायद तुम लोगों को चार्ज वाली फीलिंग नहीं आए तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो इसमें कुछ तो इतना मैं मानता हूँ कि इंट्रोडक्शन बहुत है। अब हम लोग बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या करना चाहते हैं, अब हम लोग बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। और मैं सारे एग्जाम्पल बताऊँगा, एसिडिक वाले बताऊँगा, बेसिक बताऊँगा, हर टाइप के तुम्हें क्वेश्चन कराऊँगा ताकि तुम बेहतरीन तरीके से समझ सको। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि कई बुक्स में तुम्हें स्टेप लिखे मिलेंगे कि पहले वाला स्टेप फॉलो करो, पहले वो वाला स्टेप कर लो। तो अच्छी बात है, लेकिन साइकिल चलाना जब तुम सीखोगे ना तो कोई किताब पढ़ के नहीं सीखे होगे कि नहीं बेटा सबसे पहले तुम पैरों पे वो पेडलों पे पैर रखें, फिर ऐसा करें वैसा करें। देखो कुछ चीज़ें करने से आती हैं। जैसे मैथमेटिक्स तुम कितनी भी देखते रहो रटते रहोगे नहीं आएगी, जब तक सॉल्व नहीं करो तब तक मैथमेटिक्स नहीं आती है।
ऐसी जो चीज़ इंटरेस्टिंग है उसे हम लोग को सॉल्व करना ही चाहिए। तो मैं सिंपल सी बेसिक सी इक्वेशन लेता हूँ और उन्हीं पे मैं आखिरी में सारे स्टेप बता दूंगा कि पहले पहले तुम्हें क्या करना है, लेकिन पहले सीखो। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई सिंपल सी क्या मिली है, एक इक्वेशन मिली है। तो ये बना है क्या है, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। कई जगह लिखा होगा इसके स्केलेटन मतलब ढांचा। अभी तो कोई सिंपल सा ढांचा है, इसे बहुत सजाएंगे धजाएंगे सब कुछ करेंगे तब जाके एक इक्वेशन बन जाएगी। पहला हमारे पास ही लिखो। दूसरा हमारे पास क्या करना है तुम्हें कि उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। उनके ऊपर क्या लिख दो, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। जो बच्चे पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं होगी यहाँ, क्योंकि वो मेरे आखिरकार बात समझ गए होंगे कि मैं कैसे क्या सॉल्व कराता हूँ, कैसे क्या उस बात को हैंडल कराता हूँ। देखो यहाँ 0 है, यहाँ +1, यहाँ -1, +2 -1 और ये रहा 0। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो तुम्हें कोई भी नहीं आनी चाहिए। अब तुम देखोगे कहाँ किस में इंक्रीज़ हुआ किस में डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ तक बात कोई क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। देखो यहाँ है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ बाय 2 पर एटम, मतलब Zn से क्या बना है, Zn +2 बना है ना। इसका मतलब है कि एक जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। तो ये पर एटम बना है कि एक एटम से। देखो यहाँ हम क्या देखते हैं, देखो सिंपल सी अब हमें देखना है कि यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है ना, डिक्रीज़ बाय 1 बाय पर एटम। ये भी उस डिक्रीज़ बाय 1 है यहाँ, सॉरी 1 लिखना है भूल गया, 1 पर एटम। ये भी उसकी सिंपल सी वही कहानी है। कोई तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई समस्या नहीं लेनी है। तो इतना चीज़ हम लोग समझ गए हैं। अगर थोड़ा पॉज कर लो, दिमाग सेट कर लो, फिर जाके आगे पढ़ना, ताकि देखो हर चीज़ को प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है। तो अगर जिसको यहाँ दिक्कत आ रही है थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो विचार करो फिर आगे बढ़ना, और जो समझते जा रहे हैं वो आगे बढ़ते जाएँ। चलो हम यहाँ बढ़ते हैं। अब देखो चलो हम लोग देखते हैं। हमारे पास है Zn + HCl ZnCl2 + H2। कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, देखो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत मैं उसे रिलेट करा सकूँ तुम्हें। 0 से +2 पे गया है और यहाँ ये +1 से 0 पे गया है। तो जैसे मान लो H+ में अगर तुम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तभी तो H बनेगा कि नहीं। मतलब अगर मान लो +1 में -1 ऐड करोगे तब जाके 0 बनता है। तो यहाँ है गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं लेकिन गेन 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो HCl से ये बन रहा था कि नहीं, तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तब जाके बना है। अगर 2HCl लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास HCl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। ओवरऑल हमने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। देखो हो गई तुम्हारे पास सिंपल सी इक्वेशन के नहीं, हो गया पूरा बैलेंस। अगर तुम देखना चाहो तो देखो एलिमेंट के हिसाब से ही बैलेंस हो गया है और
चार्ज के हिसाब से ही बैलेंस हो गया। अगर हम देखना चाहें कि एलिमेंट के हिसाब से बैलेंस हुआ है कि नहीं, 1 1, 2 2, 2 Cl हैं, 2 Cl2 हैं, हो गया बैलेंस कि नहीं। ये सिंपल सा था, मैंने इसलिए बताया है ताकि तुम इसका नाम सुन के घबराओ नहीं, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे होते हैं कि जब वो सोचते हैं बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, पहले हाथ पैर काँप जाते हैं, क्योंकि उन्हें सीनियर ने बता रखा कि बहुत कठिन होता है, टीचर ने बता रखा है बहुत कठिन है, तो बच्चे घबरा जाते हैं। इसलिए हमने आसान सा किया है, धीमे धीमे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अब एक हम लोग एक करते हैं, कौन सी, एसिडिक मीडियम में है, कौन सी, एसिडिक मीडियम वाली सुनी होगी, बेसिक मीडियम वाली सुनी होगी, सब बताएंगे। वो जो तुमने ऑक्सीजन की कहानी सुन रखी होगी, हाइड्रोजन की कहानी सुन रखी होगी, हाइड्रोजन का क्या केस है, ऑक्सीजन का क्या केस है, बाकी अदर एलिमेंट का क्या है, पूरा बताएंगे, लेकिन पहले सुनना पड़ेगा बेटा। जैसे देखो इसमें है कि कॉपर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, मतलब ये कुछ एसिड का काम चल रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, कौन से मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। Cu प्लस NO3 माइनस, तो मैं ऐसे ही लिखा आएगा, और ये आएगा NO2 और Cu प्लस 2, कन्फर्म। सबसे पहले वही है कि सबसे पहले तुम इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन लिखने के बाद तुम ऑक्सीडेशन नंबर लिखना स्टार्ट कर दो। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिखूँगा 0 + 5 - 2 + 4 - 2 + 2। देखो बेटा, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में परेशानी आ रही है तो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर बाय KPC में डालोगे तो तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी आसानी से। अब सबसे पहले देखें कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कहाँ हो रहा है और कितना हो रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है कितना, 2, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कितना हो रहा है, 1, क्योंकि 5 से 4 पे जा रहे हैं ना, तो 1 ही डिक्रीज़ हुआ कि नहीं। तुमने देख लिया कि आखिरकार इंक्रीज़ 2 हो रहा है, डिक्रीज़ 1 हो रहा है, और पर एटम हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखो हम यहाँ लिखेंगे कि ये लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं कि लॉस ऑफ चार्ज इक्वल टू गेन ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर दिया हमने, सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अभी देखो, अभी इसकी कहानी की थी कि NO3 से ये NO2 की कहानी समझ में आ रही थी कि नहीं। यहाँ से मतलब था कि एक N ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, तब जाके ये प्रोडक्ट साइड में ये वाला कंडीशन आई है। अगर हमने क्या लिख दिया, 2NO3 माइनस, तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से गया, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो ओवरऑल हमने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इतनी सी कहानी हमने गेन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट को तुम क्या कर दो, बैलेंस कर दो। बैलेंसिंग कौन सा करो कि भाई सिंपल से तो मेथड करते थे। देखो कॉपर है, यहाँ 2N है, तो यहाँ 1N है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन के बारे में अभी सोचना नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, Cu + 2NO3 माइनस 2NO2 और Cu + 2, कन्फर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखो, अब हमारी कहानी किस पे आ जाती है, अब हम करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस। क्या करेंगे हम, अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऐसा है कि जहाँ ऑक्सीजन कम हो, जहाँ ऑक्सीजन की गिनती कम हो, वहाँ H2O ऐड कर दो। चलो इसको समझाते हैं, घबराओ बिल्कुल भी नहीं। जैसे देखो हमने क्या देखा है, हमने देखा Cu + 2NO3 माइनस
2NO2 प्लस Cu+2। कॉपर कॉपर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, सिर्फ ऑक्सीजन रह गया है। यहाँ हम ये देखेंगे ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, तुम कहोगे 2 × 3 6 हैं, और यहाँ कितने हैं, तुम कहोगे 2 ये हैं 4। ऑक्सीजन इस साइड 4 ही है कि नहीं, 2 × 2, तो यहाँ ऑक्सीजन है 4, यहाँ 6 हैं, यहाँ 4 हैं। इसका मतलब है कि यहाँ H2 ऐड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 यहाँ से ऑक्सीजन हमने कितने ले लिए हैं 2, और ये रहे 4, 6 = 4 + 2 हो गया कि नहीं। अब हम ऑक्सीजन के ऊपर बैलेंस कर चुके हैं। अब हम बैलेंस किसको करेंगे, अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। किसको करेंगे, अब हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तुम्हें 2 चीज़ याद रखनी है कि या फिर एसिडिक मीडियम में है या ये बेसिक मीडियम में है। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का अलग फंडा है और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का अलग फंडा है। उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें सिंपल सी इक्वेशन लिखनी है, फिर हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, फिर हमें एलिमेंट देखना है, फिर हमें ऑक्सीजन देखना है, और फिर हमें देखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे लास्ट में देखना है। तो चलो हम हाइड्रोजन के ऊपर बात करते हैं। इतना तो पता है कि ये मीडियम एसिडिक है। क्या है, ये मीडियम है एसिडिक, जो अभी तुम बैलेंस करे हो ये पूरी इतनी सी। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस। और हाइड्रोजन बैलेंस करना हो एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस ऐसे करते हैं कि जहाँ हाइड्रोजन की कमी हो वहाँ H+ ऐड कर दो, Cu+2 NO3- 2NO2 Cu+2 + 2H2O। देखो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ है 4 हाइड्रोजन। कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ है 0 हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हम क्या करेंगे, H+ लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि Cu+2 NO3- + 4H+ gives 2NO2 + Cu+2 + 2H2O। ये रही तुम्हारी क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या रही, ये है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम बात करते हैं किसके लिए, बेसिक मीडियम के लिए। क्योंकि एसिडिक के लिए बात कर चुके हैं, हम बेसिक के लिए बात करते हैं ताकि बहुत कुछ तुम्हारे दिमाग का क्लियर हो जाए। अगर जैसे यहाँ तक समझ नहीं है तो वीडियो पॉज करके रिवर्स में जाओ, वहाँ से देख सकते हैं। देखो ऐसा तुम्हारे पास है बेसिक मीडियम, इसमें लिखा जाएगा इन अल्कलाइन मेथ। इन अल्कलाइन मतलब होता है बेसिक मीडियम। तो चलो अब हम लोग इसके ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा क्या रखो, ये लिखो, ये तो पहला काम तुम्हें कर ही लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले तुम्हें काम क्या रखना, ऑक्सीडेशन नंबर सबके ऊपर असाइन करो, किसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है। हम देखेंगे यहाँ हो जाएगा +3। ये देखो अब बेटा इसका सॉल्व करना तुम्हें आ जाना चाहिए, हर बात बार बार नहीं बताई जाएगी। +2 +1 +5 -2 -1 +6 और -2। अब हम क्या देखेंगे कि आखिरकार कहाँ से कितने का चेंजेस आ रहा है। देखो ये +3 है, +6 जा रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 3 पर एटम। मतलब एक एटम से 3 इंक्रीज हुए, मतलब ऐसा कहेंगे कि Cr+3 से Cr+6 बना। इसका मतलब ये है कि एक Cr ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, लॉस कर दिए हैं। ये रही सिंपल सी कहानी। फिर हम देखेंगे कि ए वाली +5 से -6 बना है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 6 पर एटम। मतलब इसका कहानी ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ इस वाले ने +5 से -1 पे गया है। इसका मतलब है कि इसने
6 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, गेन। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो लॉस किए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। और लॉ ये कहा जाता है कि जितना लॉस हो उतना ही गेन हो। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि हमने 2 से कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम, सिंपल सा करेंगे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। हमने 2 से कर दिया बैलेंस। अब देखो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन दो को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट को बैलेंस कर दो, जैसे तुम बचपन से करते हुए आ रहे थे। तो तुम ऐसे कोशिश करोगे तो हो जाएगा 2CrOH3 + IO3 gives I - 1 + 2CrO4 - 2। बस सिर्फ हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कहानी छोड़ देंगे। तो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, सबसे लास्ट में जो बैलेंस करते हैं वो करते हैं हाइड्रोजन को। क्योंकि हाइड्रोजन वाले में देखना पड़ता है एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। देखो यहाँ है 2CrOH3 + IO3 - I - + 2CrO4 - 2। हमने क्या कहा था, अगर तुम्हें हाइड्रोजन बैलेंस करना तो कुछ नहीं, तुम्हें सिंपल सा वाटर ऐड करना है। क्या करना है, सिंपल से तुम्हें वाटर ऐड कर देना है जहाँ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो। देखो हम काउंट करेंगे कि कहाँ कितने हैं। यहाँ आखिरकार ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 6 ऑक्सीजन इसकी वजह से हैं, और इसकी वजह से ऑक्सीजन कितने हैं, इसकी वजह से 3 ऑक्सीजन इसकी वजह से हैं। तो ओवरऑल तुम्हारे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड, 9 ऑक्सीजन है। 9 ऑक्सीजन है कहाँ, तुम्हारे पास रिएक्टेंट साइड। यहाँ तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, तो हम तुम्हारे पास कहेंगे कि यहाँ 2, हम कहेंगे यहाँ कितने हैं, 8 ऑक्सीजन। कितने हैं, 8 ऑक्सीजन। यहाँ 9 है, यहाँ 8 है। इसका मतलब है कि हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने ऐड करने पड़ेंगे, 1 वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हम क्या कर लिख देंगे इसको, H2O। मतलब क्या हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब जो कहानी आती है वो आती है हाइड्रोजन के ऊपर। घबराओ नहीं, सिंपल सी ट्रिक बताएंगे, 1 मिनट के अंदर तुम कोई भी बैलेंस कर दोगे। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, 2CrOH3 + IO3 - gives I - + 2CrO4 - 2 + H2O। देखो क्या करना है, देखो सिंपल सा काम है, ये रहा। अब सबसे पहले क्या करो, काउंट करो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। देखो 2, 6 यहाँ से हैं, कहाँ से हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ से हैं। और यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ हमारे पास हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं। और हमें टोटल कितने चाहिए, यहाँ 6 हैं, यहाँ 2 हैं। इसका मतलब है कि हमें कितने चाहिए, हमें 4 और चाहिए। तो हम 4 उसको बैलेंस करने के लिए हमें कोई बड़ा तीर नहीं मारना है, कुछ नहीं मारना तीर, हमें उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर देने हैं। मतलब कितने हैं, 4। देखो इसमें कुछ काउंट करने ना बैठ जाना, गधों वाला दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। कितने करने, उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने, मतलब 6, 2 + 4। जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो अगर तुमने राइट हैंड साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड उतने ही OH- ऐड कर दो। अगर हमने क्या किया है, 4 हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करे हैं तो 4 ही OH- के ऐड कर दो। लिख दो 2CrOH3 + IO3 + 4OH- gives -1 + 2CrO4 - 2 + 4 + 1 5H2। लो हो गई तुम्हारी, ये रही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये रहा सिंपल सा कहानी।
करने से बेहतर है कुछ चीज़ को समझो एक बार से दो बार से तीन बार। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता करना है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने के बाद हमें एलिमेंट बैलेंस करने हैं। एलिमेंट बैलेंस करने के बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और सबसे आखिरी में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तुम्हें देखना है कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। इतना सारा रहा कहानी। जितनी भी मतलब टाइम लगा तुम्हें समझाने के लिए, एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक रहेगी, सिंपल सी ट्रिक रहेगी। तुम 1 मिनट के अंदर पूरी इक्वेशन बैलेंस करके चले आओगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कम से कम ये वीडियो 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तब तक पढ़ते रहें, स्टडी करते हैं। कोई डाउट्स आए तो बताएं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अगर पता करना हो तो कुछ नहीं, जो टॉपिक हो और मेरा नाम डाल देना बाय KP सिंह। अगर नहीं मिले सर्च ईजिली सर्च करने पे तो बाय KP सिंह डाल देना, तुम्हें ईजिली मिल जाएगी।